दिल्ली से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जो प्रधानमंत्री आवास के सामने धरने पर बैठे थे, उनको पुलिस खींचते हुए ले गई है, बस में डालकर ले गई है। क्या कुछ वहां पर हो रहा है, तमाम तस्वीरें भरत जी के पास आ रही है। दिल्ली में बड़ी हलचल है। मेरे साथ भरत जी मौजूद है। भरत जी, राहुल गांधी के साथ आपके सामने तस्वीर और ये राहुल गांधी की अभी की तुरंत की तस्वीर है, जिसमें राहुल गांधी जमीन पर लेटे हुए हैं, हाथ दोनों बांध रखे हैं राहुल गांधी ने, और उठने को तैयार नहीं है। दिल्ली पुलिस उनकी टांगे पकड़ करके उठाने की कोशिश कर रही है, उनकी टांगे पकड़ करके खींच रही है। राहुल गांधी के साथ में बाकी के सांसद हैं जो राहुल गांधी को उठने नहीं दे रहे हैं, और साथ में जो राहुल गांधी के साथ में जो उनकी सिक्योरिटी है वो पुलिस वालों को हटा रही है कि पुलिस वाले उनको ना उठाएं। राहुल गांधी की सिक्योरिटी वर्सेस दिल्ली पुलिस यहां देखने को मिल रहा है। दिल्ली पुलिस टांगे पकड़कर राहुल गांधी को खींच रही है और ऊपर से राहुल गांधी की सिक्योरिटी उनको हटा रही है, और बाकी के सांसद उनके बगल में बैठे हुए हैं। राहुल गांधी किसी भी तरीके से उठने को तैयार नहीं है, लेकिन दिल्ली पुलिस ने जिस तरीके से कॉकरोचों के साथ बर्ताव किया, लगता है उसी तरीके से राहुल गांधी को उठा करके ले करके जाएगी। यहां राहुल गांधी को पकड़ करके उठा करके लेके जाने की तैयारी दिल्ली पुलिस कर रही है। आपके सामने ये राहुल गांधी जहां लेटे हैं, ये नरेंद्र मोदी का घर है, प्रधानमंत्री का घर है। 7 लोक कल्याण मार्ग, उनके घर के बाहर यहां पर राहुल गांधी धरने पर बैठे थे और इस मांग के साथ धरने पर बैठे थे कि छात्रों के साथ ये अत्याचार, ये दुराचार, ये कार्रवाई, ये बर्बरता नहीं चलेगी, और इनके शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना होगा। इस मांग के साथ राहुल गांधी यहां धरने पर बैठे हुए थे, और उसके बाद राहुल गांधी को उठाने के लिए दिल्ली पुलिस उसी बर्बरता पर उतरी हुई है जिस तरीके से कल बर्बरता दिखाई। दूसरी तस्वीर हमारे पास यहां पर मोबाइल पर आ गई है। दूसरी तस्वीर, लाइट बंद करिए, दिखाइए। दूसरी तस्वीर राहुल गांधी को इस तरीके से, आप देखिए, राहुल गांधी को पुलिस वाले टांग करके लेकर के जा रहे हैं। पुलिस वाले राहुल गांधी को टांगे हुए हैं और राहुल गांधी पसीने में तर आपको दिखाई दे रहे हैं। बीच में राहुल गांधी को दिल्ली पुलिस ने टांग रखा है। यह तस्वीर आपके सामने है। इस समय की सबसे बड़ी तस्वीर आपके सामने है। ये राहुल गांधी है और राहुल गांधी को दिल्ली पुलिस ने यहां पर टांग रखा है। मैं आपको दिखाऊंगा, निकाल करके भी तस्वीर आपको दिखाऊंगा, लेकिन एक चीज बता देता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर के बाहर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, बाकी सारे लोग बैठे हुए थे, और वहां से दिल्ली पुलिस की सांसें फूलने लगी, हाथ पैर फूलने लगे कि नरेंद्र मोदी के घर के बाहर का जो एरिया है वो किसी भी तरीके से एनी हाउ खाली करवाना है। और उसके बाद दिल्ली पुलिस यहां पर पहुंची और राहुल गांधी को यहां से उठा करके ले गई। ये स्क्रीन पर आ गई तस्वीर आपके, जो अभी मैं आपको दिखला रहा था। राहुल गांधी को किस तरीके से यहां पर पकड़ रखा है, टांग करके लेकर के जा रही है। ये दिल्ली पुलिस का चेहरा आपके सामने है। कल आपने जो देखा वो देखा ही, लेकिन जिन सांसदों के साथ में प्रोटोकॉल है, विशेषाधिकार है, जिन सांसदों के साथ में दिल्ली कोई भी पुलिस या कोई भी कर्मचारी इस तरीके का व्यवहार नहीं कर सकता है, उन राहुल गांधी के साथ में, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के साथ में, कांग्रेस के सबसे बड़े लीडर के साथ में, और शैडो प्रधानमंत्री के साथ में इस तरीके का व्यवहार देखने को मिल रहा है। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का घर कोई ऐसी चीज है, ऐसी जगह है कि जिसके बाहर बैठ गए तो बहुत बड़ी गलती कर दिया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए यह कहा जा रहा था कि उनको बाहर निकलना होगा और इनकी मांगे माननी होंगी, और जिस शिक्षा मंत्री से शिक्षा मंत्रालय नहीं संभल रहा है उसको इस्तीफा देना होगा। नरेंद्र मोदी बाहर आए, बाहर निकले, घर से बाहर निकले। प्रियंका गांधी बार ये नारा लगा रही थी कि नरेंद्र मोदी घर से बाहर निकले और बात करें, ये बातें हो रही थी, और घर से बाहर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं निकले, लेकिन उन्होंने अपने एक सहयोगी जितेंद्र सिंह, केंद्रीय मंत्री हैं, उनको भेजा, और राहुल गांधी और उनकी बात हुई, लेकिन बात बन नहीं पाई। और उसके बाद की तस्वीरें आपके सामने हैं। ये राहुल गांधी देखिए, हाथ में हथकड़ी बांध करके पहुंचे हुए थे। प्रतीकात्मक हथकड़ी है, वो प्लास्टिक वाला नहीं आता है, वो रिबन जो आते हैं पकड़ करके चेन टाइप का होता है, वो राहुल गांधी यहां हाथ में बांधे हुए हैं, आपके सामने दिखलाई दे रहे हैं। और पीछे नरेंद्र मोदी जी का घर है, इस देश के प्रधानमंत्री का घर पीछे आपको दिखलाई दे रहा है। इसके अलावा कांग्रेस ने क्या लिखा? कांग्रेस ने लिखा
कि मोदी की तानाशाही देखिए, देश के नेता विपक्ष के साथ ऐसा सलूक किया जा रहा है, ये शर्मनाक है। और ये एक और तस्वीर निकल करके आई जिसमें राहुल गांधी को यहां पर उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं। राहुल गांधी की टांगे दिखाई दे रही है और पुलिस वाले उनकी टांगे पकड़ पकड़ करके खींचते हुए दिखलाई दे रहे हैं। और इसके अलावा एक और तस्वीर, राहुल गांधी के बाद अखिलेश यादव को भी डिटेन कर लिया गया है। ये बड़ी खबर निकल करके आ रही है कि अखिलेश यादव को भी डिटेन कर लिया गया है। स्क्रीन पर आपके वीडियो स्क्रीन के ऊपर है, अखिलेश यादव को डिटेन कर लिया गया है। बस में आगे अखिलेश यादव बैठे हुए हैं और अपनी जानी पहचानी चिर परिचित भाव भंगिमा के साथ अखिलेश यादव दिखाई दे रहे हैं और यहां पर बात करते हुए मीडिया से भी दिखाई दे रहे हैं। अखिलेश यादव बस में बैठ करके जा रहे हैं, आगे आगे दिल्ली पुलिस भागती हुई दिखाई दे रही है। ये बस के आगे और बस के बोनट पर अखिलेश यादव बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। बस के बोनट पर अखिलेश यादव को देखा जा सकता है। दिल्ली पुलिस इनको डिटेन करके ले करके जा रही है और ये भी इसी प्रोटेस्ट में शामिल थे, इसी प्रोटेस्ट का हिस्सा थे। इसके पहले नारेबाजी हो रही थी यहां पर जब राहुल गांधी पहुंचे थे, तब देखिए किस तरीके से बैठे हुए थे, आपके सामने स्क्रीन पर है, सुनाइए। वापस जाओ, वापस जाओ। इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। प्रधानमंत्री इस्तीफा दो, दिल्ली पुलिस वापस जाओ के नारे, प्रधानमंत्री इस्तीफा दो और दिल्ली पुलिस वापस जाओ के नारे लग रहे हैं। और यहां पर आप देखेंगे तो ये पवन खेड़ा हाथ में हथकड़ी बांधे हुए हैं, राहुल गांधी के हाथ में हथकड़ी है, बाकी जितने लोग बैठे हुए हैं सबके हाथों में प्लास्टिक की हथकड़ी है और हथकड़ी लगा करके सब लोग इस प्रोटेस्ट में बैठे हुए हैं और इस तरीके से ये प्रोटेस्ट चल रहा था। प्रोटेस्ट के अलग अलग किरदार हैं। ये एक तस्वीर निकल करके सामने आ रही है जिसमें आप मल्लिकार्जुन खड़गे को यहां पर देख पाएंगे, प्रियंका गांधी यहां बैठी हुई है उनको देख पाएंगे, राहुल गांधी यहां पर खड़े हुए हैं उनको देख पाएंगे, बाकी के ये सांसद हैं इन सबको यहां पर देख पाएंगे। सारे सांसद जमीन में बैठे हुए हैं, पीछे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री का घर आपको दिखलाई दे रहा है और ये सारे सांसद यहां पर इसलिए बैठे हुए हैं क्योंकि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री से ये लोग कह रहे हैं कि अपने शिक्षा मंत्री का इस्तीफा दिलवाओ और बाहर आओ, और नारे ये भी लग रहे हैं कि प्रधानमंत्री खुद भी इस्तीफा दो, इस तरीके के नारे यहां पर लग रहे हैं। सुप्रिया सीनेट जल्दी से बाइट आ गई, सुना देते हैं। मैं ये कहना चाहती हूं कि एक सोती हुई सरकार को जगाने के लिए वो यहां पर बैठे हैं। जिस तरह की बर्बरता छात्रों के साथ हुई है वो कतई भी बर्दाश्त नहीं की जा सकती है। ये बर्बरता अमित शाह की दिल्ली पुलिस ने करी है, नरेंद्र मोदी के निर्देश पर हुई है। नरेंद्र मोदी कल ही की कर रहे थे, धर्मेंद्र प्रधान खीसे निपोर रहे थे और छात्रों के साथ वो बर्बरता हुई है जिसको यहाँ पर बयान करना मुश्किल है। सिर्फ ये सुप्रिया सीनेट है। सुप्रिया सीनेट के अलावा एक और प्रवक्ता है पवन खेड़ा, राहुल गांधी के बगल में खड़े हुए हैं, इनको भी जल्दी से सुना देते हैं क्या कहते हैं। छात्रों को, युवाओं को न्याय नहीं मिल जाता, कांग्रेस पार्टी हमारे नेता हम लोग यहाँ से नहीं हिलने वाले। ये कह रहे हैं कि जब तक न्याय नहीं मिल जाता है तब तक हम लोग डिगने वाले नहीं है, हिलने वाले नहीं है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री के घर के सामने बड़ा हंगामा, बड़ा प्रोटेस्ट इस देश के नेता प्रतिपक्ष द्वारा किया जा रहा था और उनके आंदोलन को, उनके धरने को खत्म करा दिया गया है दिल्ली पुलिस के जरिए। इसके अलावा और तस्वीरें, ये नारेबाजी हो रही है, क्या नारेबाजी सुनाते हैं। अच्छा, ये साफ कर दें कि ये तस्वीरें तब की हैं जब राहुल गांधी को उठाया नहीं गया था, उससे कुछ मिनट पहले की तस्वीरें हैं, सुनाइए। सारे लोग हाथ में हथकड़ियां बांधते हुए दिखलाई दे रहे हैं। वीडियो में राहुल गांधी सबको हथकड़ी दे रहे हैं और खुद भी हथकड़ी बांध करके सामने खड़े हुए हैं और सामने की तरफ देखते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा जल्दी से दिखला देते हैं, यहाँ पर एक और वीडियो सामने निकल करके आया है जिसमें नारेबाजी हो रही, क्या कह रहे हैं। इस्तीफा दो के नारे लग रहे हैं, प्रियंका गांधी बैठी हुई है, राहुल गांधी खड़े हुए हैं। इसके अलावा जल्दी से वीडियो दिखाएंगे। ये एक और तस्वीर निकल करके आ रही है, ये भी प्रधानमंत्री घर के सामने की है और कुछ उसी तरीके की तस्वीर है। प्रियंका गांधी और राहुल गांधी जब धरने पर बैठने के लिए आ रहे थे तो ये उस समय की तस्वीर है। आप देखिए, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी दोनों, प्रियंका गांधी इधर है, राहुल गांधी इधर है, बाकी सांसद पीछे हैं और ये सब नरेंद्र मोदी के घर के सामने बैठने के लिए नारेबाजी करते हुए आ रहे थे। देखिए तस्वीर, जितनी ये तस्वीर हिल रही है उतनी ही सरकार भी हिलती हुई दिखाई दे रही है। एक तरफ कॉकरोच है, दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी है, तीसरी तरफ कांग्रेस है, चौथी तरफ समाजवादी पार्टी है और चारों तरफ से सिर्फ एक ही नारा है, एक ही नाम है कि अपने नकारे
शिक्षा मंत्री को हटाइए। नरेंद्र मोदी जवाब दीजिए। इन सब की तरफ से सिर्फ एक ही मांग है, एक ही नारा है। और ये देखिए, ये वो पल, ये वो लम्हा सामने है जब नरेंद्र मोदी की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, प्रधानमंत्री की तरफ से केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह राहुल गांधी से बातचीत करने, मांडवली करने, कुछ बातचीत करने, सुलह का बीच का रास्ता निकालने के लिए यहां पर पहुंचे थे। उस दरमियान राहुल गांधी से इन्होंने बात की और बात करके चले गए। उसके बाद इन्होंने बयान दिया कि राहुल गांधी ने हमारी बात नहीं मानी या अपनी बात से मुकर गए, पीछे हट गए। ये उस समय की तस्वीर, एक एक तस्वीर उल्टा चश्मा यूसी पर आपको दिखलाई दे रही है। और ये अखिलेश यादव जब इस धरने में पहुंचे उस समय की तस्वीर आपके सामने है। लाल टोपी में अखिलेश यादव को यहां पर देखा जा सकता है। इसके अलावा कुछ और तस्वीरें आई हैं, वो भी मैं निकाल लेता हूं कि पीसीआर की तरफ से बार बार ये आ रहा है कि कुछ और तस्वीरें भी भेजी गई हैं। उन तस्वीरों को भी आप दिखलाइए और बतलाइए। एक वीडियो भेजा गया है, जी हाँ, एक वीडियो है। और इस वीडियो में क्या है, इस वीडियो में क्या है दिखलाते हैं, जल्दी से दिखलाएंगे। अभी इसको हम डाउनलोड करते हैं, आपको दिखलाएंगे क्या क्या और तस्वीरें निकल करके आई हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि दो मोर्चों पर यह आंदोलन चल रहा है। एक आंदोलन चल रहा है जंतर मंतर के ऊपर, दूसरा आंदोलन नरेंद्र मोदी के घर के सामने। यह सोचा किसी ने नहीं था कि यह भी हो जाएगा। तीसरी तरफ छात्र संसद तक पहुंच गए। छात्रों का शुरू किया हुआ यह आंदोलन इतना बड़ा हो जाएगा, ये ना भाजपा ने सोचा था, ना आरएसएस ने सोचा था, ना ही भारतीय जनता पार्टी के चाणक्यों ने सोचा था कि जिन छात्रों को, कॉकरोचों को इतना सामान्य और कॉकरोचों को निठल्ला कहकर जो चीजें शुरू हुई थी वो यहां तक पहुंच जाएंगी, संसद तक पहुंच जाएंगी, इंटरनेशनल मुद्दा ये बन जाएगा। ये किसी ने सोचा नहीं था। जल्दी से मैं तस्वीरें इकट्ठा कर लेता हूं ताकि आपको दिखला सकूं। 2 सेकंड आप और दीजिएगा। उल्टा चश्मा यूसी पर जो आप प्यार बरसाते हैं, जो आप उल्टा चश्मा यूसी को जितना देखते हैं, बस दो सेकंड का मैं और आपसे समय चाहता हूं। जल्दी से वो तस्वीरें मैं निकाल कर आपको जरूर दिखलाऊंगा कि जो तस्वीरें नई आई हैं, अभी तुरंत तत्काल आई हैं, उन तस्वीरों को मैं आप तक लेकर के जरूर आऊंगा। जल्दी से मैं उन तस्वीरों को निकाल लेता हूं। बस आप 2 सेकंड के लिए और इंतजार करिए। ये तस्वीरें आपके सामने आ गई हैं। ये देखिए आपके सामने वीडियो आ गया है। सबसे पहले थोड़ा सा समय लगा, थोड़ा वक्त लगा, लेकिन आपके सामने ये वो वीडियो है जिस वीडियो में प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और इन सबको डिटेन करके बस में भर करके ले जाया जा रहा था। प्रियंका गांधी गेट पर लटकी हुई आपको दिखलाई दे रही हैं। ये प्रियंका गांधी हैं और इस बस में ले करके जा रहे हैं प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, बाकी कांग्रेस के सांसदों को इस बस में भर करके ले करके जा रहे हैं। इसके अलावा कुछ और तस्वीरें आपके लिए निकाल करके लाए हैं। तस्वीरों में आप देखिए, ये तस्वीर राहुल गांधी की तस्वीर है और राहुल गांधी को किस तरीके से पुलिस ने हाथों में पकड़ रखा है वो आपके सामने दिखलाई दे रहा है। इसके अलावा दूसरी तस्वीर में आप देखेंगे तो राहुल गांधी आपको दिखलाई दे रहे हैं और राहुल गांधी की नाक के पास से खून निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। राहुल गांधी की नाक के पास से नाक लाल दिखाई दे रही है। उनकी नाक के ऊपर बड़ा खरोचा लगा हुआ है और उनकी नाक के बगल में अगर कैमरा आपको दिखलाई दे रहा है, कैमरे से दिखाई दे रहा है तो प्लीज आप इसको देखिए कि राहुल गांधी की नाक के बगल में खून लगा हुआ है। लाल रंग दिखाई दे रहा है राहुल गांधी की नाक के सामने। जी बताइए। ये चोट का निशान है। पीछे से पीसीआर बता रहा है कि ये चोट का निशान है, क्योंकि अभी ये तुरंत तस्वीर आई है। तो जो जानकारी हम तक निकल करके आ रही है हम आपको बता रहे हैं। ये एक चोट का निशान है और नाक के बगल में खुनिया गया है राहुल गांधी के और अगल बगल जो है वो खून के जो निशान है वो दिखाई दे रहे हैं। ये इस वक्त की बहुत बड़ी तस्वीर है, बहुत बड़ी तस्वीर इस वक्त की राहुल गांधी की। और जूम करके आपको दिखाते हैं, और जूम करके ये देखिए राहुल गांधी की नाक के नीचे छिला हुआ दिखाई दे रहा है और लाल पड़ गया है। वही खून दूर से दिखाई दे रहा है कि ये वो खून हो सकता है। ये देखिए राहुल गांधी को चोट आई है, लब्बो लुआब ये है, कुल मिलाकर ये है, टोटल ये है कि राहुल गांधी को इस धरने में चोट लगी है, इस धक्का मुक्की में चोट लगी है। क्या किसी पुलिसकर्मी का हाथ राहुल गांधी की नाक में लगा है या फिर किसी और तरीके से राहुल गांधी को ये चोट लगी है? आज तक के इतिहास
में इतने धरने हुए, इतने प्रदर्शन हुए, हाथरस में हुआ, सीतापुर में हुआ, लखनऊ में हुआ, हर जगह हुआ। राहुल गांधी को रोका गया, सब कुछ किया गया, लेकिन कहीं पर भी इस तरीके की चोट नहीं नजर आई। ये दिल्ली पुलिस की बर्बरता है। कल हमने ये देखा छात्रों की जिस तरीके से पिटाई की गई, उसके बाद डिंपल यादव हाथ में रुमाल बांधे हुए देखी गई, उनके हाथ में चोट लगी। उसके बाद हमने देखा दिल्ली पुलिस की बैरिकेटिंग के ऊपर सांसद धर्मेंद्र यादव को जिस तरीके से फुटबॉल की तरह इधर से उधर उछाला जा रहा था, और उसके बाद वो बेचारे जमीन में गिर पड़े। उसके बाद वो जमीन में गिर पड़े। वीडियो हमारे पास है लेकिन अभी दिखा नहीं पाएंगे हम। वो जमीन में गिर पड़े, अभी लगवा देंगे, अलग से लगाएंगे, पीसीआर अलग से लगा देना वीडियो वो, और जमीन में गिर जाते हैं। उसके बाद अब ये तस्वीर सामने दिखाई दे रही है। राहुल गांधी, क्या ये छात्रों से शुरू हुई बर्बरता, छात्रों से शुरू हुई पुलिस की ये बर्बरता, क्या नेता प्रतिपक्ष और इस देश के बड़े नेताओं तक वैसे ही जाएगी? क्या कोई डेकोरम नहीं है? क्या कोई आज की तारीख में कोई डेकोरम, कोई प्रोटोकॉल नहीं है कि हर दान भाई पसेरी तौला जा रहा है? आपको हाथ में पिस्तौल दे दिया गया, डंडा दे दिया गया, वर्दी दे दी गई, तो आप अपनी मर्जी के मालिक हो गए, किसी को भी कहीं भी आप चोट पहुंचाएंगे? क्या ये है? राहुल गांधी की नाक के पास चोट कैसे लगी, ये बड़ा सवाल है। और इस पर स्पीकर को संज्ञान लेना चाहिए, ओम बिरला को संज्ञान लेना चाहिए, प्रधानमंत्री को संज्ञान लेना चाहिए। इस देश में किसी को भी शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने का अधिकार है। वो चाहे राष्ट्रपति के दरवाजे पर भी कर सकता है, प्रधानमंत्री के दरवाजे पर भी कर सकता है। और जनता के लिए, क्योंकि कानून व्यवस्था सुचारू रूप से चले, इसलिए जनता के लिए इस देश में, राज्यों में, इस देश की जिलों में एक प्रोटेस्ट साइट बना दी जाती है। दिल्ली में जंतर मंतर है, लखनऊ में इको गार्डन है, लखनऊ में इससे पहले कुछ और हुआ करता था। तो अलग अलग, कभी विधानसभा पर, कभी और राज्यों में, आपके राज्यों में अलग अलग। लेकिन इस तरीके से अगर अपनी मांग को लेकर कोई बैठता है, प्रतीकात्मक ही सही, नरेंद्र मोदी के घर के सामने बैठे, तो आप ये सिला देंगे, आप ये सिला देंगे। नाक के बगल से राहुल गांधी के बिल्कुल खुनियाया हुआ है। किसने मारा राहुल गांधी को? क्या ये कोई साजिश थी? क्या धरने के बहाने निपटा देने की साजिश थी? क्या अब तो ये भी सवाल उठेंगे, अब तो ये भी सवाल उठेंगे। इस तरीके से धरने से आप उठाएंगे, इस तरीके से धरने से उठाएंगे कि राहुल गांधी की नाक के आगे जो है वो खून बहता हुआ दिखलाई दे रहा है। इसके बाद आप देखिए किस तरीके से धरने से पुलिस उठा रही है। राहुल गांधी का पूरा पेट खुल गया है, जीन्स नीचे दिखाई दे रही है, और ऊपर टी-शर्ट ऊपर जा चुकी है। ऐसा लग रहा है जैसे आतंकवादी पकड़ने गई हो पुलिस। आप देखिए सामने, ऐसा लग रहा है जैसे आतंकवादी को पकड़ने के लिए गई हो। भाई रिक्वेस्ट की जा सकती है कि आप उठिए, आपका धरना खत्म हो चुका हो तो आप उठिए। आप नहीं उठेंगे तो हम चेतावनी देंगे, हम जो है वाटर कैनन चलाएंगे, या हम दूसरी चीजें करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, हम जो है धीरे से पास। लेकिन इस तरीके से ये बर्बरता देश के नेता प्रतिपक्ष के साथ में, इसका मतलब बिल्कुल साफ है। कॉकरोच तो इनके लिए भुनगा भी नहीं। जिस तरीके से पीट रहे थे कल कॉकरोचों को, कॉकरोच तो इनके लिए भुनगा भी नहीं है। उनको तो मच्छर बना के उड़ाएंगे। जब नेता प्रतिपक्ष के साथ ये सुलूक कर रहे हैं तो कॉकरोचों के साथ क्या क्या किया होगा, क्या क्या कैमरे में नहीं कैद हुआ है। आप देखिए राहुल गांधी को लेकर के जा रहे हैं। और एक और तस्वीरें देखिए आप, केवल राहुल गांधी को किस तरीके से लटका करके लेकर जा रहे हैं। मशीन हमारी ठीक नहीं चल रही, बंद हो जा रही है। ये राहुल गांधी को लटका करके लेकर के जा रहे हैं। आप देखिए राहुल गांधी को ऐसे भर करके लेकर जा रहे हैं जैसे कोई आतंकवादी पकड़ लिया हो, कुछ पकड़ लिया। और राहुल गांधी यहाँ कुछ संघर्ष की स्थिति में भी है। राहुल गांधी एक पुलिस वाले की बाँह पकड़े हुए हैं कि ये इस तरीके की ये दादागिरी। आप देखिए ऐसा लग रहा है कि जैसे ये लोग कोई अपराधी हों और इस तरीके से पुलिस आ गई है। और राहुल गांधी की जो अपनी सिक्योरिटी है, उस सिक्योरिटी को भी अलग पुलिस वालों ने पकड़ रखा है। अच्छा, सिक्योरिटी प्लस सिक्योरिटी आपस में लड़ नहीं सकते, वरना राहुल गांधी को तो लेकर के जाने की पुलिस वालों की तो हिम्मत है नहीं। दिल्ली पुलिस की तो कम से कम नहीं है एनएसजी के सामने से राहुल गांधी को लेकर के जाने की। खैर फिलहाल यहां पर इनके जो अखिलेश यादव भी पीछे से यहां से विरोध करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव को भी गोले से बाहर यहां पर कर दिया है। तस्वीर में आप देख सकते हैं राहुल गांधी की एक और तस्वीर, ये वही तस्वीर रिपीट है, फिर से दिख रही है क्योंकि जल्दी में हमने लगा लिया है। ये एक और वीडियो है, ये वीडियो शुरुआत में हमने दिखाया, प्रियंका गांधी को यहां से लेकर के जा रहे हैं। ये राहुल गांधी का वीडियो है। अच्छा, दो मोर्चे बता रहा हूं। दूसरा मोर्चा अरविंद केजरीवाल का है जो खुला हुआ है। अरविंद केजरीवाल जंतर मंतर पर पहुंचे हुए हैं और अरविंद केजरीवाल जंतर मंतर पर मोर्चा संभाल रखा है। ये जंतर मंतर की तस्वीर है। तो दिल्ली
आज की तारीख में जो ये समझ रहे थे कि भाई दिल्ली पर कोई और आंख नहीं उठा सकता है और दिल्ली बपौती हो चुकी है, उस दिल्ली ने ये दिखा दिया है, आज के युवा ने ये दिखा दिया है कि जनता अभी जिंदा है। जब तक, कम से कम जब तक संविधान में आग नहीं लग जाती है, जब तक बाबा साहब की दी हुई किताब जनता के पास है, जब तक बाबा साहब का दिया गया संविधान इस देश के लोगों के हाथ में है, उनके माथे पर है, उनके दिलों में है, तब तक जनता जिंदा है। और जब तक जनता जिंदा है तब तक बड़ी से बड़ी रिजीमें आई, बड़ी से बड़ी डायनेस्टियां आई, बड़ी से बड़े साम्राज्य आए और बड़े से बड़े तानाशाह है, सब आकर के चले गए, जनता वहीं रही। तो बिल्कुल दोस्तों, जो तस्वीरें आपको भरत जी ने दिखाई, राहुल गांधी को जिस तरीके से उठाया गया, प्रोटोकॉल और सम्मान दोनों की धज्जियां उड़ा दी गई हैं, जो व्यवहार पुलिस ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के साथ किया है, वो तस्वीरें गवाही दे रही थी राहुल गांधी के साथ जो व्यवहार किया गया। जाहिर सी बात है कि कांग्रेस अब इस पूरे मसले पर गुस्से में है और उसके अगले कदम का हर किसी को इंतजार होगा। फिलहाल इस चर्चा में हमारे साथ इतना ही। नमस्कार।